आज है 7 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला है इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने जो ग्रोथ फॉरकास्ट थी इंडिया की उसको बढ़ाया है, 6.9% कहा है। पहले घटा दिया था, अक्टूबर में कहा था 6.5% की ग्रोथ होगी 2022 में, ठीक है। उसके बाद कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पेपर कंसल्टेशन पेपर लाया है जिसमें वो कॉलिंग नेम रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करना चाहते हैं। इसका आइडिया मतलब इसका मतलब होगा कि जैसे जब कोई कॉल करता है तो उसमें नंबर की जगह उस व्यक्ति का नाम दिखे, ठीक है। जैसे अभी हम कॉल करते हैं तो हमें नंबर दिखता है, कॉलर ट्यून या अदर जो ऐप्स हैं उसके थ्रू ही नाम दिखता है, ऑल्दो वो नाम कभी सही होते हैं कभी फेक होते हैं, ठीक है। फिर है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के सारे डिटेल पेमेंट और सेटलमेंट को देखती है, ठीक है। ये इनिशिएटिव है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का, 2008 बना था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि एक रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाना, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और ये इसमें सारे ही बैंक को जोड़ा गया है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, ठीक है। सबका सेटलमेंट पेमेंट सेटलमेंट इसके थ्रू होता है। फिर उसी में है इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट। इसके अनुसार जो थर्ड क्वार्टर था 2022 का, उसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 19.65 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं थर्ड क्वार्टर में, ठीक है। अगर इनकी वर्थ देखी जाए तो 32.5 ट्रिलियन रुपीज़ हैं, ठीक है। यूपीआई की बात करें तो यूपीआई 2016 में लॉन्च किया गया था एनपीसीआई द्वारा, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको रेगुलेट करती है आरबीआई। और ये एक मोबाइल ऐप होता है जिसमें सारे ही जो बैंक इसमें जुड़े हुए हैं सबको एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। मतलब उनके ट्रांजैक्शन पेमेंट करना हुआ या पैसा ट्रांसफ़र करना हुआ, ये सब उसके द्वारा हो जाता है। उसके बाद तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या तुंगारेश्वर नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। बोरीवली नेशनल पार्क और तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी महाराष्ट्र में है। फिर चैट जीपीटी, ये एक टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसको ओपन एआई एक संस्था है उसने बनाया। ओपन एआई ये 2015 में बनी थी। और ये जो चैट जीपीटी है इसको लगभग सब कुछ पता है, मतलब आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये ह्यूमन से उनके नेचुरल लैंग्वेज में इंटरेक्ट करती है और बहुत अच्छे से आंसर देती है। इससे कोई भी काम कहा जा सकता है करने को, जैसे कोई सिंपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लिखना हो या कोई प्रोग्राम लिखना हो या ऐसे राइटिंग या स्टोरी राइटिंग कहा जा सकता है, ठीक है, ये करेगा। और ये किसी भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझा सकता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है जिसमें कोई फैक्चुअल आंसर चाहिए होता है, ठीक है। जीटीपी लैंग्वेज मॉडल मतलब जनरेटिव प्री ट्रेनिंग लैंग्वेज मॉडल होता है, जिसमें जो पहले से कंटेंट जो दिए जाते हैं, जो इनपुट दिया जाता है उसी के बेस पे नए कंटेंट बनाता है ये मॉडल, ठीक है, जिसको ट्रेनिंग डाटा कहते हैं। उसके बाद स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बन रही है, ठीक है। द स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट, ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है कई सारे देशों का, एक स्क्वायर किलोमीटर रेडियो टेलीस्कोप बनाने का, जिस इसमें स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है 1 बिलियन स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये एरिया है जहाँ से डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। मतलब उस एरिया में रेडियो टेलीस्कोप लगाए जाएंगे और जो ऑब्जर्वेशन होगा स्काई का या यूनिवर्स का, उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। अभी दो जगह डेवलप किया जा रहा है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी 2021 बनी थी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है। इंडिया का जो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें 16 कंट्रीज मेंबर हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्जर्वेटरी में। फिर है बायोफ्लॉक फार्मिंग। बायोफ्लॉक क्या होता है, इसमें कई सारे पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, इन्वर्टिब्रेट, डेट्रिटस, ठीक है, ये सब होते हैं। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी फिश फार्मिंग में होता है। फिश फार्मिंग में ये जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उसका यूज़, मतलब उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बड़े काम के होते हैं, उसका इस्तेमाल इसमें होता है, ठीक है। बायोफ्लॉक कल्चर का जो बेनिफिट है, ये लैंड और वाटर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और वाटर एक्सचेंज को लिमिट करता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, ठीक है, बायोसिक्योरिटी को भी बढ़ाता है। फिर जीवन प्रमाण पत्र, ये बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विस है पेंशनर्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो पेंशनर्स होते हैं उनके लिए 2014 में लॉन्च की गई थी। अभी क्या होता है कि जब लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो जो व्यक्ति, जो पर्सन है, उसको वहाँ इन पर्सन जाना पड़ता है ये साबित करने की वो जिंदा है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके, जीवन प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके डिजिटली वो इस चीज़ को साबित कर लेगा, उसको वहाँ इन पर्सन नहीं जाना पड़ेगा।
फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है जो प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन होगा वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी, जो न्यूज़ और पब्लिशर्स होते हैं, न्यूज़ और करंट अफेयर्स के पब्लिशर्स होते हैं इंडिया में, ठीक है। इसमें 47 डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं अभी तक, ठीक है। और 9 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, मई 2021 तक बनाई गई थी, ठीक है, जिनको अप्रूवल मिला है। और जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो इस चीज़ को ओवरसी करेंगी कि जो पब्लिशर होते हैं वो उनका कोड ऑफ एथिक्स वो उसको अधेयर करें, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स जो भी पब्लिशर का होता है उसको वायलेट ना करें। फिर अब पेरिस क्लब ने जो श्रीलंका का डेब्ट था उस पर 10 साल का मोरेटोरियम लगाया है और 15 साल डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दिया है, ठीक है। उसके अलावा 10 साल के अलावा पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है 22 देशों का। इसमें कई सारे ग्रुप हैं, मतलब कई सारे देश हैं, यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ठीक है, ये सारे देश हैं। एक्चुअली ये वो देश हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं अदर कंट्रीज़ को, या कह सकते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं अदर कंट्रीज़ को, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप है, इनका कोई हेडक्वार्टर या ऐसा कुछ नहीं है, इनका कोई सेक्रेटरीट भी नहीं है। पहली बार ये 1956 में मिले थे जब अर्जेंटीना ने इनसे कर्ज लिया था उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।